हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। और हम हमारे ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जो सीएमए इंटरमीडिएट में एंड सीएमए फाइनल के स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हमारा जो टॉपिक कवर है वो है हमारे पास असाइनमेंट। हम असाइनमेंट की प्रॉब्लम कवर करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास ये सीएमए के इंटरमीडिएट में ऑपरेशंस मैनेजमेंट का पार्ट है एंड सीएमए फाइनल में स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। जो स्टूडेंट इंटर के हैं, अगर इंटर का कोई स्टूडेंट ये क्लास देख रहा है तो उसके लिए तो ये इजी हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि उसने पहले इंटर में पढ़ा होगा इसके बारे में। पर लेकिन अगर कोई इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है और वो इसे फर्स्ट टाइम देख रहा है असाइनमेंट की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, पर बिल्कुल ईजी रहेगा। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कराने वाला हूँ कि कैसे हमें कौन सा स्टेप किसके बाद करना है और कितने स्टेप्स चलने हैं हमें, ताकि हम हमारा असाइनमेंट की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। ठीक है, तो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन बता दूं कि असाइनमेंट का मतलब क्या है। जो आपकी बेसिक थ्योरी है वो आप अपने स्टडी मटेरियल से कवर कर सकते हो। ठीक है, वो थ्योरी मैं कवर नहीं करने वाला। थ्योरी में कुछ ऐसा है भी नहीं जो मैं कवर करूं, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, असाइनमेंट टेक्निक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कि कैसे हमें असाइनमेंट करना है। बेसिकली असाइनमेंट का मतलब है कि मान के चलो कोई एक वर्क है और हमारे पास एक से ज़्यादा वर्कर्स भी हैं, तो उस काम को हम किस वर्कर को दें कि वो सबसे कम कॉस्ट में और सबसे जल्दी काम करके दे, तो उसे हम बोलते हैं असाइनमेंट। मतलब वर्क को असाइन करना, इस तरह से असाइन करना कि कॉस्ट कम हो, ओके, टाइम कम हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, इस तरह से काम देना। बस इतना समझ लीजिए, काम को बांटना है। ठीक है, कौन सा बंदा किस काम के लिए सही रहेगा, कहाँ पे कौन सा बंदा किस काम पे कम टाइम लगाएगा, हम उसे वो काम पकड़ा देंगे। बस यही काम करने को हम बोलते हैं असाइनमेंट। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दिया मिलेगा कि कोई एक वर्कर है, वो काफ़ी सारी जॉब कर सकता है, मतलब काफ़ी सारे काम कर सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये काफ़ी सारे काम कर सकता है। तो बताओ कौन सा काम इस वर्कर को हमें देना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से वर्कर टू दिया मिलेगा कि वर्कर टू इतने काम कर सकता है, बताओ इसे कौन सा दे काम। ठीक है, ये सारी डिटर्मिनेशन करना हमारे असाइनमेंट प्रॉब्लम में आता है। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। या देखिए, हम डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम हमारे क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे तो बिल्कुल इजी समझ में आएगा। ऐसे मैं पता नहीं कितनी बातें बोलता जाऊंगा कि इसको ये काम देना है, ये किसको देना है, क्या कॉस्ट है, क्या, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब तक कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना हो जाए तब तक समझ में नहीं आता। ठीक है, और आप अपना थ्योरेटिकल पोर्शन, में पहले कह रहा हूँ कि थ्योरेटिकल पोर्शन स्टडी मटेरियल से कवर कर लीजिएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और अगर मैं थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ कवर करने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और उसका कोई इतना रेलिवेंस भी नहीं है। हम सिर्फ बात करने वाले हैं यहाँ पे असाइनमेंट की। देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, ये सीएमए फाइनल के स्टडी मटेरियल से उठाया और सीएमए इंटर का कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। सीएमए इंटर में, इंटर के स्टडी मटेरियल में भी सेम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम। मीन्स आप कह सकते हो कि ये वैल्यू से वैल्यू भी सेम है। तो कोई इंटरमीडिएट का स्टूडेंट देख रहे हैं तो ये ना सोचे कि फाइनल का क्वेश्चन है तो मुझे करना नहीं है, ये बिल्कुल करना है। ये उनके स्टडी मटेरियल में भी बिल्कुल एप्लीकेबल है, बिल्कुल डिट्टो कह सकते हो, कॉपी किया हुआ है। तो हम देखते हैं, दिया हुआ है हमें, एवरेज टाइम टेकन बाय एन ऑपरेटर ऑन अ स्पेसिफिक मशीन इज टेबुलेटेड बिलो। ये नीचे हमें दिया हुआ है कि एवरेज टाइम एक ऑपरेटर एक स्पेसिफिक मशीन पे कितना लगाता है। ऑपरेटर और ये मशीन्स, एक ऑपरेटर अलग अलग मशीन पे कितना टाइम लगाएगा। ऑपरेटर नंबर 1 मशीन 1 को चलाने में 2 आवर्स लगाता है, इसको 3 आवर्स। तो मतलब अब हमें ऑपरेटर 1 को ये देखना है, इसे मशीन 1 पकड़ाएं या मशीन 2 3 4, कौन सी मशीन इसे पकड़ानी चाहिए ताकि कॉस्ट कम से कम हो और कम से कम टाइम में काम हो जाए। सिमिलरली सेम हम यहाँ भी एप्लीकेबल करेंगे कि ऑपरेटर नंबर 2 को मशीन 1 दें या ऑपरेटर 2 को मशीन 2 पकड़ाएं या ऑपरेटर 2 को मशीन नंबर 3 जो है हैंड ओवर करें, मशीन 4 उसको हैंड ओवर करें। कौन सी मशीन उसको हैंड ओवर करें कि जिससे काम जो है वो जल्दी हो और कम कॉस्ट में हो। या आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 4 घंटे लगा सकता है, 4 घंटे 6 घंटे, यहाँ पे 3 आवर्स। तो देखने में तो लगता है कि यहाँ पे 1 घंटा लग रहा है, तो इसे एक काम करो, ऑपरेटर को मशीन नंबर, ये नई मशीन जो है ये पकड़ा दो।
ठीक है, ये कहने में आसान लग रहा है पर किसको कौन सी मशीन देनी है, जब आप एक्चुअल में करने लगोगे तो सब कुछ कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए असाइनमेंट टेक्निक दी गई ताकि आप इजीली और बिल्कुल यू नो जिसको भी कौन सा काम जाना है बिल्कुल एक्यूरेटली आप जो है काम को एलोकेट कर सको। जैसे कि आप वर्ड में देखे तो असाइनमेंट मतलब वर्क को असाइन करना। बस हम आगे देखते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो कंसीडर कर रहा है रिप्लेसिंग वन ऑफ द ओल्ड मशीन। मैनेजमेंट कह रहा है कि जो ये मशीन्स है M1, M2, M3, M4, M5 और M6 ये मशीन पुरानी है। हम कह रहे हैं कि इनमें से कोई एक मशीन को मैनेजमेंट कह रहा है कि हम रिप्लेस कर देते हैं नई मशीन के साथ। मतलब ये मशीन नई है और ये मशीन्स पुरानी हैं। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि जो M6 तक मशीन है इनमें से कोई एक मशीन को हम रिप्लेस कर देते हैं। एंड द एस्टिमेटेड टाइम फॉर ऑपरेशन बाय ईच ऑपरेटर ऑन द न्यू मशीन इज ऑल्सो इंडिकेटेड। इसमें लिखा हुआ है कि जो ऑपरेटर हैं वो नई मशीन पे कितना टाइम लगाएंगे वो भी दिया हुआ है। ये ऑपरेटर पुरानी मशीन पे कितना टाइम लगाएंगे ये दिया हुआ, यही ऑपरेटर नई मशीन पे कितना टाइम लगाएंगे ये भी दिया हुआ है। आपको करना क्या है, फाइंड आउट करो एलोकेशन ऑफ ऑपरेटर, फाइंड आउट करो ऑपरेटर्स का एलोकेशन टू द ओल्ड मशीन। आप बताओ ये ऑपरेटर इसको हम ओल्ड मशीन देंगे मतलब M6 तक, यहाँ तक। ये नई मशीन है, नई को मत देखो, नई को नहीं देखना। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हम जो है एलोकेट करेंगे इन ऑपरेटर्स को पुरानी मशीन्स मतलब M6 तक, इन्हें पुरानी मशीन जो है हम एलोकेट करेंगे ताकि मिनिमम टाइम में काम हो। देखो क्वेश्चन मांग रहे हैं कि एक काम करो आप, बस ये पहला पॉइंट ये कह रहा है कि एक काम करो आप जो है इन ऑपरेटर्स को पुरानी मशीन, नई को छोड़ दो। क्वेश्चन में पुरानी दी हुई यहाँ पे ओल्ड मशीन के बारे में पूछा है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इन ऑपरेटर को जो ये पुरानी मशीन है ये मशीन पकड़ा दो और इस तरीके से पकड़ाओ कि जो हमारा टाइम है वो कम आए। ठीक है, ऑपरेटर 1 को कौन सी देनी है इनमें से, ऑपरेटर 2 को कौन सी मशीन पकड़ानी है ये देखना आपको, नई मशीन को इग्नोर कर देना है। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ओल्ड मशीन का ही आप एलोकेशन करो, नई मशीन का अभी नहीं करना। तो हम इस पार्ट को इग्नोर करेंगे, न्यू मशीन को। कैसे करना है देखो अभी। ये हमारी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। तो मैं लिखता हूं पहले टेबल 1, मैं लिखता हूं यहां गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स हमें दिया क्या हुआ है और ये मैं कर रहा हूं ए पॉइंट कर रहा हूं मैं। ये CMA इंटर में भी है, इंटर के स्टडी मटेरियल में देखोगे आप ऑपरेशन मैनेजमेंट में, उसमें सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो टेबल 1 हमें गिवन मैट्रिक्स क्या है देखिए, ये देखिए ऑपरेटर है हमारे पास यहाँ पे 6 और पुरानी मशीन है 6। नई को मत देखना, अभी क्वेश्चन ने कह रखा है कि हम ओल्ड मशीन्स पे एलोकेट कर रहे हैं, हम इन ऑपरेटर्स को पुरानी मशीन पकड़ा रहे हैं। नई मशीन तो अभी भूल जाओ, सोचो भी मत कि कोई नई मशीन की बात भी हो रही है। तो हम यहाँ पे देखो पहले हम देखें क्वेश्चन में दिया क्या है, कैसा हमें डायग्राम, कैसा हमें टेबल बना के दिया है। तो ये आएगा M1, M2, M3, M4, M5 एंड देन M6। ठीक है, ये है हमारी मशीन्स, ये है हमारी मशीन्स और यहाँ आएंगे ऑपरेटर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑपरेटर। ये मशीन्स हैं और ये ऑपरेटर, नई मशीन को मैंने छोड़ दिया अभी क्योंकि पुरानी मशीन की बात हुई है सिर्फ। तो ऑपरेटर भी हमारे पास 6 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये दिया हुआ हमें। अब देखो अगर ऑपरेटर 1 मशीन 1 को चलाएगा तो 2 घंटे लगाएगा, ऑपरेटर 1 मशीन 2 को चलाएगा तो 3 घंटे लगाएगा, ऑपरेटर 1 ही मशीन 3 को चलाएगा तो 2 घंटे लगाएगा। सिमिलरली ऑपरेटर 1 मशीन 4 पे 1 घंटे, ऑपरेटर 1 मशीन
5 पे 5, मशीन 5 पे 4 घंटे, ऑपरेटर 1 मशीन 6 पे 5 घंटे। तो मैं इसे लिख लेता हूँ बिल्कुल ऐसे ही, 2 4 6 8 7 5, 2 4 6 8 7 5। उसके बाद है 3 4 10 7 3 5, 3 4 10 7 3 एंड 5। देन उसके बाद है मशीन 3 के लिए सिमिलरली 2 6 8 6 4 एंड 6। देन है हमारे पास 1 3 4 5 5 एंड 7। देन है हमारे पास 1 3 4 5 5 7। देन हमारे पास 4 2 7 3 4 8। देन हमारे पास 5 5 6 9 3 और 1। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब हमारा जो है सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। बिल्कुल ध्यान से, अब ध्यान लगा के देखना मैं क्या स्टेप फॉलो करने वाला हूँ। इसको सोल्व करने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा मैं इसी में सोल्व कर देता हूँ आपको, इसी में सोल्व करवा देता हूँ आपको, ठीक है, इजी पड़ेगा आपको। मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमें गिवन मैट्रिक्स है, यहीं से हमारा सॉल्यूशन अब स्टार्ट हो रहा है। अब देखो क्या करना है इसमें, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। देखो, अब हम यहाँ लगाने वाले हैं रो ऑपरेशंस। अगर किसी ने मैथमेटिक्स पढ़ी है, उसमें रो ऑपरेशंस कॉलम ऑपरेशंस होते थे पहले, मैंने पढ़ी तो है, मेरे को ध्यान नहीं है कौन सा चैप्टर होता था वो। तो अगर आपने वो पढ़ी है तो आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो कि रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशंस होते क्या हैं। पर लेकिन अगर नहीं पढ़ी तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप 1 मिनट में समझ जाओगे। देखो, आपको पहले करना क्या है, आप देखो, हम इसमें लगाने वाले हैं रो ऑपरेशन। मैं आपको सेपरेट ही बना के दिखा देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगी बिना बात की। तो आप लिखो टेबल नंबर 2, आप लिखो यहाँ टेबल 2 मैट्रिक्स आफ्टर रो ऑपरेशन, मैट्रिक्स आफ्टर रो ऑपरेशन। हम डिट्टो ऐसा बनाएंगे अभी। ये आएंगी मशीन्स, ये होगा ऑपरेटर, ये हो जाएगा M1 M2 M3 M4, ये होगा M5 M6। ठीक है, M4 को सुन के याद आई M416। जो समझ गए वो समझ गए, जो नहीं समझे तो आपका पूरा स्टडी पे ध्यान है, आप इधर उधर ध्यान नहीं देते हो। देखो, ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 2, ऑपरेटर 3, ऑपरेटर 4 5 एंड 6। अब आपको करना क्या है, देखो, अब आप देखो इसमें इस रो में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, इस रो में सबसे छोटी वैल्यू क्या है। ठीक है, रो होती है हमारी ऐसे हॉरिजॉन्टल और कॉलम होते हैं हमारे वर्टिकल। ये होते हैं कॉलम, ये होती है रो। तो अब बताओ इस रो में सबसे छोटा क्या है, इसमें सबसे छोटा है 1। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को इन सभी वैल्यू में से माइनस कर देंगे। ये स्टेप 1 अब स्टार्ट हो चुका है। 2 - 1 1, 3 - 1 2, देन 1 0 3 एंड 4। सेकंड में देखो, अब सेकंड में 2 है तो 4 - 2 2, देन 4, देन 1, देन 0 एंड देन 3। ठीक है,
बस हमारा मेन मोटिव है कि हमें हर रो में 0 चाहिए एक। ठीक है, आगे देखिए 6 10 8 4 7 छोटा 4 है, तो 6 - 4 2, 10 - 4 6, 8 - 4 4, 4 - 4 0, 7 - 4 3 एंड 6 - 4 2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक नहीं है तो आगे चलते हैं। अब इसमें देखो सबसे छोटा है 3, तो 8 - 3 5, देन 7 - 3 4, then 6 - 3 3, then 5 - 3 2, 3 - 3 0 and 9 - 3 6। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा इसमें भी 3 है, देखो 3 है, 2 हैं, तो दोनों यही छोटे हैं सबसे 3। 7 - 3 4, then 3 - 3 0, 4 - 3 1, 5 - 3 2, 4 - 3 1 एंड 3 - 3 0। अब इसमें देखो इसमें 1 है, 4 4 5 6 7 एंड 0। ठीक है, ये हमारी बन गई मैट्रिक्स आफ्टर रो ऑपरेशन। मैट्रिक्स आफ्टर रो ऑपरेशन, हमने रो ऑपरेशन लगाए, जो छोटा था वो माइनस करते गए। ठीक है, अब देखो हर रो में एक 0 होगा, ये रहा, ये रहा, ये इसमें है, इसमें 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो बल्कि 2 है, यहाँ पे भी है, तो हर रो में कम से कम एक 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हम करेंगे, अब जैसे कि हमने ये देखा हर रो में एक 0 होना चाहिए, तो अब हमें चाहिए हर कॉलम में भी एक 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो अब हमें करना पड़ेगा, देखो टेबल 3। अब हम लिखेंगे टेबल 3, ये होगा मैट्रिक्स आफ्टर कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, हम वही मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे दोबारा। ये हमारे पास आएगा मशीन्स, ये हमारे पास आएंगे ऑपरेटर, ये आएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड ये थी मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, मशीन 5 एंड मशीन 6। अब देखो करना क्या है, अब जो हमने पहले सोल्व किया, ये देखो पीछे जो हमने मैट्रिक्स आफ्टर रो ऑपरेशन निकाला, अब हमने रो में तो एक 0 बना दिया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सभी में है, देखो सारी रो में एक 0 मिनिमम है। अब हमें कॉलम में भी एक 0 चाहिए, तो कॉलम में 0 कैसे आएगा? ये देखो 1, सबसे छोटा कौन सा है इसमें से? 1, तो अगर मैं 1 - 1 कर दूँ तो यहाँ 0 हो जाएगा, कॉलम में 0 हो जाएगा। तो अब मेरे को करना क्या है, अब आप देखो इस रो में, सॉरी इस कॉलम में सबसे छोटा कौन सा है? 1, तो अब इस 1 को सभी में से माइनस कर दो। 1 - 1 ये हो जाएगा 0, देन है हमारे पास 2 - 1 1, 2 - 1 1, देन 5 - 1 4, देन 4 - 1 तो 3 एंड 4 - 1 3। सिमिलरली अब देखो अपने पास यहाँ पे क्या दिया सेकंड कॉलम में? 2 2 6 4 0 4 4 0 4। अब देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 0, तो इन सभी में से हम 0 माइनस कर देंगे तो वैल्यू सेम ही आने वाली है सारी। तो ये आएंगे 2 2 2 2 6 4 0 4। देन थर्ड में देखेंगे हम, अब देखो M3 में सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा है 1, एक ये रहा, एक ये रहा, सबसे छोटा 1 है, तो हम यहाँ पे सभी में से 1 माइनस करेंगे। 1 - 1 0, 4 - 1 3, देन 4 - 1 3, 3 - 1 2,
1 माइनस 1 0 एंड 5 माइनस 1 हमारे पास आएगा 4। अब हम M4 में देखते हैं, M4 16 में, M4 में देखो, M4 में 0 है सबसे छोटा, तो सभी में से 0 माइनस करेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगी। 0 1 0 0 1 0 2 2 6। देन M5 में भी सबसे छोटा है 0, तो 0 सभी में से माइनस हो जाएगा, और M6 में भी 0 ही है सबसे छोटा, तो M6 में से भी 0 माइनस होगा, तो वैल्यू हमारी सेम ही आ जाएंगी। ये आएगा 3 0 3 0 3 0 1 7। देन इधर आएगा 4 3 2 4 3 2 6 0 0। ये लो, 2 स्टेप हमने कर दिए। हमने पहले लगाया रो ऑपरेशन, अब हमने लगाया कॉलम ऑपरेशन। ये देखो, अब हमें क्या करना है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हमें क्या करना है इसमें, अब जैसे ही आपकी ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी कॉलम ऑपरेशन के बाद, अब आपको स्टार्ट करना है मेन काम, जो इसमें सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि कॉम्प्लिकेटेड या फिर कंफ्यूजिंग पार्ट है, वो करना है। पर कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को ध्यान से देख लो, स्टेप बाय स्टेप वीडियो जो मैं करा रहा हूँ, अगर उन स्टेप को फॉलो कर लिया कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल ईजी है। देखो, अब इस रो में देखो, रो में ऐसी रो ढूंढो, लाइन वाइज चलना है आपको, ऐसी रो ढूंढो जिसमें सिर्फ एक ही 0, नहीं इसमें तो 3 0 हैं, इसको छोड़ दो, नेक्स्ट रो में आओ। क्या इसमें 1 0 है? हाँ इसमें 1 0 है, तो एक काम करो, इस पे बॉक्स बना दो, ऐसे इस पे बना दो बॉक्स। और करना क्या है आपको, जो आपने इस रो में बॉक्स बनाया तो ये कॉलम काट दो आप, तो इस कॉलम को आप कट कर दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपने इसमें देख लिया कि इसमें हमें क्या करना है, अब देखो इस रो में हमें 0 मिल गया, तो अब हमें इस पूरे कॉलम को काटना है। याद रखना, रो को मत काट देना, अगर रो में आपने बॉक्स बनाया तो कॉलम कटेगा। अब देखो नेक्स्ट आ जाओ, अब इसमें तो हो गया काम, इसमें जो करना था 1 बॉक्स ढूंढना था वो ढूंढ लिया आपने, इसमें 1 0 है। अब इसमें देखो, क्या इसमें 1 0 है, जो ये कट चुकी है, अब इसको इग्नोर कर देना, इस लाइन को इग्नोर कर देना 0 देखने के लिए। क्या इस लाइन में, सॉरी इस रो में सिंगल 0 है, ये रही। आप क्या करो, इस पे बॉक्स बना दो, बॉक्स बना दिया। अब इस क्या करो, इस कॉलम को काट दो, ठीक है। अगर आप रो में बॉक्स बना रहे हो तो कॉलम कटेगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब नेक्स्ट में आओ, क्या इसमें सिंगल 0 है? नहीं, ये थी, ये कट चुकी है। कोई भी बचे हुए में देखना आपको, इसमें और इसमें क्या कोई सिंगल 0 है? नहीं। यहाँ पे 2 0 नहीं, यहाँ पे तो नहीं है, इसमें है, लास्ट वाली में एक सिंगल 0। तो आपको क्या करना है, इस पे बॉक्स बनाया और इसको पूरे कॉलम को कट कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है, आपने सारी रो देख ली, आपने स्टार्टिंग से देखी, यहाँ पे पहले मतलब आपको सीक्वेंस वाइज चलना है, जैसे मैं बता रहा हूँ लाइन वाइज चलना है। ऐसे पहले ये देखी, फिर इसमें सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे लाइन चेक कर ली आपने, रो चेक कर ली। अब आपको क्या करना, आपको कॉलम पे आना। अब आप पहले आपने ऐसे रो देखी थी, अब आप कॉलम देखो, क्या इस कॉलम में सिंगल 0 है? हाँ है, ये रहा। तो आप क्या करो, इस पे बॉक्स बनाओ, और आपने अब की बार कॉलम के ऊपर बॉक्स बनाया तो रो काट दो, तो ये रो कट जाएगी, ठीक है। अगर बॉक्स रो पे बनाया तो कॉलम कटेगी, अगर कॉलम पे बॉक्स बनाया जैसे अभी बनाया तो रो कटेगी, ठीक है।
इस कॉलम का काम अब फिनिश हो चुका। अब सेकंड कॉलम पे आएंगे। क्या यहाँ पे सिंगल जीरो है? ये रही, मेरे को तो दिख रही है, ये रही सिंगल जीरो। तो हम इस पे बॉक्स बनाएंगे। अब हम देखेंगे, हमने अगर कॉलम पे बॉक्स बनाया तो हम करेंगे रो को कट। हमने कर दी रो को कट। अब देखो थर्ड में आओ, क्या यहाँ कोई जीरो है? नहीं, ये थी, ये कट चुकी है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, ये तो पूरे कट चुके हैं, कॉलम ही कट चुके हैं, तो यहाँ तो देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या कहीं कोई जीरो पेंडिंग है जो कटा ना हो? नहीं। अब ये वैल्यू बची, इनमें कोई भी जीरो नहीं है। तो अब देखो ये टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। और हमें कितने दिए हुए हैं? ये देखो इधर भी 6 है और इधर भी 6 है। तो देखो हम क्या लिखेंगे? एज 5 1 2 3 4 और 5 इज नॉट इक्वल टू 6। ये जो 5 है ये 6 के इक्वल नहीं है। ये भी 6 है और ये भी 6 है। तो जो ये बॉक्स है इस पूरे में, ये बॉक्स 6 बनने चाहिए थे ऐसे, 1 2 3 4 5 और एक और बनना चाहिए था 6। वो अभी बना नहीं है यहाँ पे। तो मैं कहूँगा 5 जो है वो 6 के इक्वल नहीं है। हैंस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। अभी सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा? टेबल नंबर 4 बनाऊंगा। अब नेक्स्ट टेबल बनेगी। हमें तब तक ये करते रहना पड़ेगा जब तक ये जो है ये बॉक्सेस ये 6 ना हो जाए पूरे में। अब देखो नेक्स्ट टेबल हम बनाएंगे। ये आएगा मशीन्स, ये आएगा ऑपरेटर्स, यहाँ पे आएगी मशीन 1 M1 M2, ये हमारी M3, ये हमारी M4 M416 एंड ये हमारी M5 एंड ये हमारी M6। ठीक है, कोई सोचने में मत बैठ जाना मैं M416 क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, जिसको पता है वो समझ जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब आपको करना क्या है देखो। अब जो ये वैल्यू बच गई जिनके ऊपर कोई लाइन नहीं है, जो वैल्यू बच गई इनमें देखो सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा 1 है। देखो 1 2 3 1 6 3 4 4 2 एंड 3 4 4 ये बच गए हैं। इनके ऊपर कोई लाइन वगैरह नहीं आई है। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 1। तो अब आपको करना क्या है देखो, जिनके ऊपर लाइन क्रॉस की है ना उसे तो एग्जैक्टली जैसे है वैसे लिख देंगे। कैसे? जैसे 0 के ऊपर लाइन है तो मैं 0 को ऐसे ऐसे लिख दूंगा। यहाँ पे 2 के ऊपर लाइन है तो मैं 2 को यहीं ऐसे लिख दूंगा। 0 पे लाइन है तो मैं 0 लिख दूंगा। यहाँ पे 0 है पर लेकिन देखो यहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं। एक तो ये वाली आ रही है और एक ये वाली आ रही है। एक तो यहाँ से लाइन ऐसे आ रही है और एक यहाँ से ऐसे आ रही है। तो इसके ऊपर आपको दिख रहा है एक प्लस का निशान बन रहा है। यहाँ पे भी एक प्लस का निशान बन रहा है और यहाँ पे भी एक प्लस का निशान बन रहा है। दिख रहा है? और यहाँ देखो यहाँ प्लस का निशान बन रहा है। ये ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे एंड ऐसे और ऐसे, ये प्लस का निशान बन रहा है। तो आपको क्या करना है, जो सबसे छोटी वैल्यू है ना जो आपने ढूंढी है इसमें से, वो इसमें ऐड कर देनी है। तो ये 0 + 1 हो जाएगा 1, 3 + 1 हो जाएगा 4 एंड 4 + 1 हो जाएगा 5। ठीक है, जो सबसे छोटी वैल्यू ढूंढी है आपने, सबसे छोटी जहाँ पे प्लस का निशान बन रहा है, आप देखो खुद ये लाइनें आपने खींची हुई हैं, प्लस का निशान आपको पता चल जाएगा कहाँ बन रहा है। तो जो सबसे छोटी वैल्यू वहाँ प्लस कर देना। ठीक है, अब जहाँ पे कोई लाइन नहीं आई, जहाँ पे कोई लाइन नहीं आई, जो सबसे छोटी वैल्यू निकाली है वो माइनस कर देना। प्लस के ऊपर तो प्लस कर देना, जो बाकी वैल्यू बच गई उनमें से माइनस कर देना। तो 1 - 1 0, 2 - 1 बचेगा 1, 3 - 1 बचेगा 2। अब देखो, अब ये 1 है, इसके ऊपर लाइन आई हुई है लेकिन प्लस नहीं बन रहा। इसके ऊपर 1, ये 1 है लेकिन प्लस ऊपर वाले पे है, प्लस इस पे नहीं बन रहा, पर लेकिन लाइन है तो हम इस वैल्यू को एग्जैक्टली छोड़ देंगे जैसी है। 1, 0 के ऊपर लाइन है पर प्लस नहीं तो 0 को ऐसे छोड़ देंगे, और 3। नेक्स्ट थर्ड में हमारे पास है 1 - 1 0, 1 - 1 0, 6 - 1 5, 3 - 1 2 एंड देन 0 के ऊपर लाइन है तो इसको एग्जैक्टली 0 लिखेंगे।
एंड 3 2 पे लाइन है, इसको भी एग्जैक्ट 3 और 2 ही लिख देंगे। देन यहाँ पे 4 - 1 3, 4 - 1 3, 2 - 1 1, एंड 2 के ऊपर लाइन है तो 2 को एग्जैक्टली ऐसे लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है, एंड 0 एंड 6। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे कर रहा हूँ मैं। अब देखो 3 के ऊपर लाइन है तो 3 को एग्जैक्टली लिख देंगे, 0 के ऊपर लाइन है तो 0 एग्जैक्ट हो जाएगा, देन नेक्स्ट 0, देन यहाँ पे है 2 पर, लेकिन 2 के ऊपर प्लस बन रहा है, दिख रहा है 2 के ऊपर प्लस बन रहा है तो ये हो जाएगा 2, और जो सबसे छोटी वैल्यू जो हम सभी में से माइनस कर रहे हैं वो यहाँ प्लस हो जाएगी, 2 + 1 3, देन 1 + 1 2, इस 0 के ऊपर भी प्लस बना हुआ है तो 0 + 1 1, नेक्स्ट 3 - 1 2, 4 - 1 3, 4 - 1 3, देन 6 और 7 बिल्कुल डिट्टो हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर लाइन है और 0 के ऊपर प्लस नहीं है लेकिन लाइन है तो इसको 0 के 0 लिख देंगे हम ऐसे के ऐसे। अब बताओ किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो अभी तक हमने किया क्या है, जो बाकी वैल्यू बच गई ना इनमें से जो सबसे छोटा है वो ढूंढ लो, ये मिली है तो एक काम करो, जो ये बाकी वैल्यू बची है ना जिसके ऊपर कोई लाइन नहीं है उसमें से तो ये माइनस कर दो, जहाँ पे ये प्लस के निशान बन रहे हैं, जहाँ पे दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइन आ रही हैं, वहाँ पे ये जो आप ये माइनस करोगे सब में से छोटी वैल्यू वो यहाँ पे प्लस कर दो, और जहाँ पे लाइन आई हुई है और उनके ऊपर प्लस नहीं बन रहा, ये इस तरह से प्लस नहीं बन रहा लेकिन लाइन है तो उस वैल्यू को एग्जैक्टली लिख दो जैसी लिखी हुई है, उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं होगा। ये हमने यहाँ किया। अब फिर से हमारा वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। देखो क्या इसमें सिंगल जीरो है, इस रो में नहीं, 2 0 है तो इस रो को छोड़ दो। नेक्स्ट में आओ, इसमें 2 0 है नहीं, इसमें भी 2 0 है नहीं, हाँ इस वाले में सिंगल जीरो है। देखो तो मैं इस पर बनाऊंगा बॉक्स और मैं क्या करूँगा, इस पूरे कॉलम को काट दूंगा क्योंकि ये रो में है तो कॉलम कट जाएगा। उसके बाद इसमें है 2 नहीं, और यहाँ पे सिंगल, हाँ ये है, यहाँ पे हम सिंगल मिली है तो हम इसे इस पूरे कॉलम को कट कर देंगे। उसके बाद है हमारे पास, हमने कॉलम ऑपरेशन लगा दिए, बिल्कुल लास्ट तक लगा दिए कॉलम ऑपरेशन। अब हम आएंगे रो ऑपरेशंस पे, ठीक है। ऐसा मत करना कॉलम ऑपरेशन लगा दिए दोबारा से फिर रो ऑपरेशन लगा दिए फिर दोबारा से रो ऑपरेशन लगा दो, ऐसे नहीं, सीक्वेंस वाइज चलोगे, पहले रो लगाओगे फिर कॉलम लगाओगे। अब देखो यहाँ पे 3 0 है नहीं, हमें तो सिंगल चाहिए, ये नहीं आ सकता। यहाँ पे है, हाँ ये रही, सिंगल 0 चाहिए हमें, तो इस पर बॉक्स बनाएंगे। और अब की बार हमने कॉलम में ढूंढा तो रो काट देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या सिंगल 0 है, हाँ है, ये 0 कट चुकी है। अब यहाँ पे सिंगल 0 है तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, इस पर बॉक्स बनाऊँगा और पूरा जो हमारा रो है वो कट जाएगा क्योंकि ये कॉलम में ढूंढा है हमने। अब नेक्स्ट देखो क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी है एक सिंगल 0, यहाँ पे सिंगल 0 है तो हमने इसे कहाँ ढूंढा है, इसे हमने ढूंढा है कॉलम में, तो हम रो काटेंगे तो ये वाली रो कट जाएगी, ठीक है। क्या अब यहाँ पे और है, यहाँ पे तो नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता। क्या 0 बची है कोई, ये देखो एक 0 बची हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, दोबारा रो ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ लग नहीं सकता, क्या यहाँ लग सकता है दोबारा से रो ऑपरेशन, पहले आप लगाओगे रो ऑपरेशंस फिर कॉलम ऑपरेशंस, फिर अगर कोई 0 बचती है तो फिर से दोबारा रो ऑपरेशन एंड फिर कॉलम ऑपरेशन, ऐसे आप स्टेप फॉलो करोगे। हमने यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाई पहले, फिर हमने कॉलम ऑपरेशंस लगाई, अब हमने देखा एक 0 बची हुई है तो हम फिर से रो ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचा हुआ है, क्या इस रो में एक ही 0 है, हाँ, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और मैं पूरा ये कॉलम काट दूंगा। क्या अब ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल हो गए हैं, तो हम लिखेंगे एज 6 = 6, सोल्यूशन इज ऑप्टिमम, सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमम है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करनी है मिनिमम टाइम। तो अब हमारे पास आएगा कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम टाइम। तो हमारे पास पहले आएंगे ऑपरेटर, देन हमारे पास आएंगे वर्कर्स नहीं, ऑपरेटर्स का मशीन्स, हमारे पास आएंगी मशीन्स, देन उसके बाद आएगा हमारे पास टाइम भी आएगा, एवरेज टाइम, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो टाइम दिया वो एवरेज दिया हुआ है तो हम लिखेंगे एवरेज टाइम। अब देखो
हमारे पास हैं कितने, 6 ऑपरेटर हैं। तो ऑपरेटर नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो हम कह रहे हैं कि ऑपरेटर 1 को देंगे हम मशीन नंबर 3। देखो ऑपरेटर 1 के सामने गोला जो जो कह सकते हैं बॉक्स बना हुआ है, ये मशीन 3 पे है। ऑपरेटर 1 को हम मशीन 3 देंगे, ठीक है। ऑपरेटर 1 को हम देंगे मशीन नंबर 3। ऑपरेटर नंबर 2 को मशीन नंबर 1। ऑपरेटर नंबर 3 को हम देंगे ऑपरेटर नंबर 3 को मशीन नंबर 4। ऑपरेटर नंबर 4 को हम देंगे मशीन नंबर 5। ऑपरेटर नंबर 5 को देंगे मशीन नंबर 2। इसको हम देंगे मशीन नंबर 2। देन ऑपरेटर 6 को देंगे मशीन नंबर 6। तो हम इसे देंगे मशीन नंबर 6। अब आपको टाइम निकाल लेना है। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे हमने देखा है ऑपरेटर 1 को देना है मशीन 3। ऑपरेटर 1 को अगर हम मशीन दे तो 2 आवर्स लगने वाले हैं, तो हम लिखेंगे 2। ऑपरेटर नंबर 2 को देंगे मशीन 1। ऑपरेटर नंबर 2 को देंगे मशीन 1, तो ये आएगा 4। ऑपरेटर नंबर 3 को मशीन 4। ऑपरेटर नंबर 3 को हम देने वाले हैं मशीन 4, ये रही, तो ये आएगा 4। और ऑपरेटर नंबर 4 को देंगे मशीन 5। ऑपरेटर नंबर 4 को देंगे मशीन नंबर 5, ये आएगा 3। देन हम ऑपरेटर 5 को देंगे मशीन 2। ऑपरेटर 5 को देंगे मशीन 2, तो 3। ऑपरेटर 6 को देंगे मशीन 6। ऑपरेटर 6 को देंगे मशीन 6, तो 1। ये आएगा टोटल टाइम। ये कितना हो जाएगा, 4 4 8 8 और 2 10 10 और 16 और 1 17, ये हो जाएगा 17। तो हम मिनिमम टाइम हमारा जो है वो 17 आवर्स लगने वाला है। और इस तरीके से हम हमारे मशीन्स को अलॉट करेंगे। ऑपरेटर 1 को कहेंगे कि आप मशीन 3 संभालो। ऑपरेटर 2 को कहेंगे मशीन 1 पे काम करो। ऑपरेटर 3 को कहेंगे मशीन 4 पे काम करो, और सो ऑन, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो आवर्स लगने वाले हैं वो मिनिमम 17 लगेंगे। किसी को नोट करना है तो वीडियो पॉज कर लो और नोट कर सकते हो। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से। ये था गिवन मैट्रिक्स जो हमें क्वेश्चन में दी। ये हमने लगाया रो ऑपरेशंस। वीडियो पॉज करके लिख लेना अगर किसी को लिखना है तो। और यही सेम स्टेप सभी में फॉलो होंगे। फिर उसके बाद हमने लगाया कॉलम ऑपरेशन। फिर हमने चेक किया ये हमारे बॉक्सेस, ये जितनी हमारी यहाँ पे ऊपर मशीन्स हैं और जितने ऑपरेटर हैं, ये कितने, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है। तो ये जो बॉक्सेस हैं जो हमने किए हैं ये 6 के बराबर आने चाहिए, और ये हमें 5 आए हुए हैं, 6 के बराबर नहीं है, तो हमें दोबारा से सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। हमने इसमें से एडजस्टमेंट की, लोवेस्ट वैल्यू निकाली, माइनस की, जिस पे लाइन है कुछ नहीं किया, प्लस बन रहा है वहाँ वो प्लस कर दी, ये निकाला। फिर इसमें दोबारा वही रो और कॉलम के ऑपरेशन लगाए। हमने रो के और कॉलम के जो थे ऑपरेशन वो लगा दिए। उसके बाद हमने चेक किया क्या है, अब ये 6 बन रहे हैं। अब ये 6 बन रहे थे तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। तो हम कहेंगे ऑपरेटर 1 को मशीन नंबर 3 अलॉट की, 2 को मशीन 1, और ऐसे सो ऑन हमने अलॉट कर दी। और फिर हमने उसका टाइम निकाल लिया, कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। ये हमारा हो गया पार्ट नंबर ए। अब हम देखेंगे पार्ट बी इसका। हमारे पास दिया है कि रीसेट द प्रॉब्लम विद अ न्यू मशीन एंड फाइंड आउट द एलोकेशन ऑफ द ऑपरेटर टू ईच मशीन। कह रहा है कि आप प्रॉब्लम को दोबारा से रीसेट करो, दोबारा बनाओ, प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करो, नई मशीन को साथ लेके चलो अब की बार, एंड फाइंड आउट करो एलोकेशन ऑफ ऑपरेटर। अब बताओ कौन सा ऑपरेटर किस मशीन पे जाना चाहिए अगर आप नई मशीन को भी साथ लेके चलो। पहले हमने नई मशीन को इग्नोर किया था क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि ओल्ड मशीन को देखो सिर्फ, तो हम सिर्फ M6 तक थे। लेकिन अब ये कह रहा है कि न्यू मशीन्स को भी लेके चलो, तो हम नई मशीन को भी लेके चलेंगे, ठीक है। कमेंट करो वेदर एडवांटेज है अगर हम रिप्लेस करें ओल्ड मशीन को टू अचीव अ रिडक्शन इन ऑपरेटिंग टाइम ओनली। अच्छा, आप कमेंट करो क्या नई मशीन लाना फ़ायदेमंद है
हमारे बिजनेस के लिए। ठीक है, अभी देखो कैसे करना है इसको। अब मेरे को एक बात बताओ, ये कॉलम कितने है 6, ये है 6। हमारे पास असाइनमेंट का एक रूल है कि अगर ये 6 है ना तो ये भी 6 होने चाहिए। अब इस केस में अगर हम नई मशीन जोड़ देंगे तो ये 6 के बजाय अब हो जाएंगे 7। दिख रहा है, M1 M2 3 4 5 6 तो यहाँ तक है, और अगर नई मशीन और जोड़ दी तो ये हो जाएंगे M7 और ये है हमारे पास 6, तो हमें इसे भी 7 बनाना पड़ेगा। सॉरी, इसे भी हमें 7 बनाना पड़ेगा। ये हमारा 7 है तो ये भी 7 होना चाहिए। तो इसे 7 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ एक डमी ऐड कर देंगे, मतलब नाम का कॉलम, यहाँ पे नाम के लिए हम एक कॉलम ऐड और कर देंगे, सॉरी रो ऐड और कर देंगे नाम के लिए। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं होगा पर लेकिन हमें सिर्फ इन दोनों को बैलेंस करना है। ये 7 है तो ये भी 7 होना चाहिए। कैसे करेंगे देखो, हमारे पास आएगा B। अब हम कर रहे हैं B पॉइंट, हम लिखेंगे अब यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स दी हुई है वो देखना है अब। यह आएगा मशीन एंड ऑपरेटर। यह आएगा M1, यह आएगा M2, M3, M4 16, M4, M5, M6 एंड इस बार आ जाएगी नई मशीन, यहाँ पे आएगी न्यू मशीन। ये कितने कॉलम हो गए अब ये हमारे पास 7 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होना चाहिए यहाँ। ठीक है, ये 7 है तो ये 7 होना चाहिए, और बॉक्सेस भी यहाँ पे 7 बनने चाहिए। कैसे देखो, 1 2 3 4 5 6, ये देखो हमारे पास 7 तो ये हो गए, ये हमारे पास हो गए 6। अब यहाँ पे एक और ऐड करना पड़ेगा ताकि ये 7 है तो ये भी 7 हो जाए। क्या ऐड करेंगे यहाँ, डमी। यहाँ पे हम लिख देंगे डमी। ठीक है, बस अब क्या करेंगे, जो वैल्यू बुक में दी हुई है वो उठा लेंगे बिल्कुल डिटो। 2 4, ये वैल्यूज उठा रहा हूँ मैं, 2 4, ये सारी वैल्यूज नई मशीन की लेके यहाँ तक ये सारी लिख दूंगा मैं जैसे एग्जैक्ट लिखी हुई है। 2 4 6 8 7 5 3 4 10 7 3 5 2 6 8 6 and 4 6 1 3 4 5 5 7। देन हमारे पास आएगा 4 2 7 3 4 and 8। देन आएगा 5 5 6 9 3 1। देन न्यू मशीन के लिए है 6 1 1 4 12 एंड 6। और डमी पे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई, देखो लास्ट है 5 5 6 7 8 1 6, 5 5 6 7 8 1 6। अब इसमें क्या डालें डमी में वैल्यू, न्यू मशीन की तो हमें दी हुई थी, अब इसमें क्या डालें, कुछ नहीं है तो हम इसे लिख देंगे 0। हम इसे लिख देंगे 0। ये बात सभी को क्लियर है। अब वीडियो पॉज करके नेक्स्ट जो स्टेप है इसका रो ऑपरेशन लगाने का वो लगा दो। जो साथ के साथ प्रैक्टिस करेगा वो वो जो है क्वेश्चन को अपने आप सोल्व कर पाएगा जो स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं। अगर वो सिर्फ देख रहा है अभी तो उसके बाद वो दोबारा वीडियो रिपीट करनी पड़ेगी। जब आप सोल्व करने बैठोगे तो वैसे भी वीडियो रिपीट करनी पड़ेगी क्योंकि स्टेप एकदम से लर्न नहीं होते। ठीक है, अब देखो, अब हम करेंगे यहाँ पे टेबल 1, टेबल नंबर 1। ये हमारे पास आएगा मैट्रिक्स आफ्टर रो ऑपरेशंस।
अब मुझे लगता है सभी को बेसिक स्टेप जो है वो आगे होंगे, तो मैं थोड़ा सा जल्दी चलूँगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं जल्दी चलूँगा। यहाँ पे आएंगी मशीन्स, यहाँ आएंगे ऑपरेटर्स, ये आएगी M1, M2, M3, M4, M5, M6 एंड न्यू, ठीक है। ये हो जाएगा ऑपरेटर 1 2 3 4 5 6 एंड डमी। अब हमें क्या करना है, इस पे लगाना है पहले रो ऑपरेशंस। कैसे लगेगा देखो, इस रो में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 1, तो इस 1 को सभी में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिखा था 2 - 1 1, 3 - 1 2, ओके 2 - 1 1, देन 1 - 0 सॉरी 1 - 1 0, 4 - 1 3, देन आएगा 4 एंड 5। अब सेकंड में देखो 4 4 6 3 2 5 1, 1 सबसे छोटा है तो 1 सभी में से माइनस हो जाएगा। 4 - 1 3 3, 5 2 1 4 और 0। एंड अब देखेंगे थर्ड में 6 10 8 4 7, कौन सा छोटा है 1 अभी भी, तो 1 माइनस कर देंगे सभी में से। 6 - 1 किया 5, 10 - 1 9, 8 - 1 7, 4 - 1 3, 7 - 1 6 एंड 6 - 1 5, 1 - 1 0। अब हम देखेंगे फोर्थ पे, फोर्थ नंबर रो, इसमें सबसे छोटा क्या है 4 3 3, सबसे छोटा 3 है तो 3 सभी में से माइनस कर देंगे। 8 - 3 आएगा 5, देन उसके बाद है 7 - 3 4, देन है हमारे पास 6 - 3 3, 5 - 3 2, उसके बाद 3 - 3 0, 9 - 3 6, देन 4 - 3 1, फिर आएगा 5। तो 5 पे देखो 7 3 4 3 12, कौन सा सबसे छोटा है इसमें, सबसे छोटा है 3। यहाँ पे भी 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू चाहिए 1 हो चाहिए 1 से ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे छोटा क्या है 3 है यहाँ, तो 3 सभी में से माइनस होएगा। 7 - 3 4, 3 - 3 0, 4 - 3 1, 5 - 3 2, 4 - 3 1, देन हमारे पास आएगा 3 - 3 0 एंड 12 - 3 9, 4 - 3 ठीक है 1, 5 - 3 2, 4 - 3 1 3 ठीक है। देन हमारे पास जाएगा नेक्स्ट वाला, देखो 6th रो में कौन सी सबसे छोटी है 1, तो सभी में से 1 माइनस हो जाएगा। 5 - 1 4, 5 - 1 4, 6 - 1 5, 7 - 1 6, 8 - 1 7, 1 - 1 0, देन 6 - 1 5। एंड हम डमी पे आएंगे तो देखो डमी पे सभी में 0 है, तो 0 - 0 ये सभी 0 ही हो जाएंगी। 0 0 0 0 एंड 0 एंड 0, ठीक है। ये होगी टेबल 1। अब मेरे को क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप आप बताओ। अब मुझे करना है कॉलम ऑपरेशन। रो ऑपरेशन तो लगा दिया, अब मुझे करना है कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन में क्या करना है, इस कॉलम में से जो सबसे छोटा है वो सारी वैल्यू में से माइनस कर देना है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं ये मैट्रिक्स दोबारा यहाँ बना के रो ऑपरेशन लगा के, जैसे मैंने यहाँ यहाँ रो ऑपरेशन लगा के जैसे मैट्रिक्स बनाई, क्या मैं यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बना के उसमें कॉलम ऑपरेशन लगाऊं, या फिर मैं एक चीज़ यहाँ ऐड कर दूं, मैट्रिक्स आफ्टर रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशंस, कॉलम ऑपरेशन। अब काफ़ी सोच रहे होंगे ये क्या कर दिया एकदम,
आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इस मैट्रिक्स का एक और यहाँ मैट्रिक्स बनाओ, टेबल नंबर 3 मैट्रिक्स आफ्टर कॉलम ऑपरेशन, तो यहाँ से कॉलम ऑपरेशन लगाओ, आपकी ये मैट्रिक्स डिट्टो यहाँ सेम बन जाएगी। कैसे बनेगी सेम? अरे सभी में 0 रहा तो कुछ भी माइनस करोगे तो डिट्टो सेम ही वैल्यू आएंगी। ये 0 है यहाँ पे, और हमें सबसे छोटा देखना है, तो सभी में देखो यहाँ पे रो में 0 है, सभी कॉलम में 0 है, सभी कॉलम में 0, तो अब 0 में से जब ये सेम वैल्यू माइनस करोगे तो डिट्टो ये कि ये बन जाएगा। तो फालतू की मेहनत करने से अच्छा है कि मैं यहीं लिख देता हूँ कि रो और कॉलम ऑपरेशन के बाद की मैट्रिक्स है। और बाकी आप बनाना चाहो तो बना सकते हो कि एक और मैट्रिक्स इस तरह से यहाँ बना दो, यही मैट्रिक्स इस तरह से बनाओगे कॉलम ऑपरेशन के बाद, तो आपकी वैल्यू डिट्टो यही आएंगी। कैसे आ जाएंगी? ये देखो, सबसे छोटा क्या है 0, तो 0 तो 1 माइनस 0 करेंगे तो फिर 1 आएगा, 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 आएगा, तो डिट्टो ये सारी वैल्यू ऐसे कैसे आ जाएंगी। तो ये फालतू में मैट्रिक्स बना के मेहनत करने से अच्छा हम यही लिख देते हैं कि रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों के बाद है। ठीक है, और कोई अलग से बनाना चाहे तो बना सकता है, वो मर्जी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास मेन 2 स्टेप होते हैं, रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन। वो लगाने के बाद हम हमारी जो है इसमें बॉक्सेस बनाना, जो बॉक्सेस वगैरह बनाने वाला काम वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रो ऑपरेशन भी लगा दिया, कॉलम ऑपरेशन भी लगा दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो अब देखो किस में सिंगल 0 है, पहले हम लगाएंगे रो में। हाँ ये रही सिंगल 0, तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने रो में लगाई है तो हम कॉलम काट देंगे। अब सेकंड पे आओ, ये रही 0 1, सिर्फ पूरी रो में सिंगल 0 होना चाहिए, एक से ज़्यादा 0 नहीं होने चाहिए, तो ये पूरी कॉलम कटेगी। थर्ड पे आओ, अब यहाँ पे नहीं है, कट चुका है। देन यहाँ पे ये रहा एक 0, तो ये पूरी कॉलम कटेगी। देन अब इसके बाद है 1 2, ना यहाँ नहीं, यहाँ पे 2 0 हैं, यहाँ पे है सिंगल 0, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और ये पूरी कॉलम कट जाएगी। यहाँ पे 3 0 हैं, नहीं यहाँ पे नहीं हो सकता, तो कॉलम सॉरी रो ऑपरेशन हमने पूरे लगा दिए। अब हम आएंगे कॉलम ऑपरेशन पे, कि यहाँ पे सिंगल 0 है, तो जब मैं इसे यहाँ लगाऊंगा और ये हमने चूज़ किया है कॉलम में से, तो हम रो काट देंगे। अब की बार ये पूरी रो कट जाएगी। देन अब इसमें कोई सिंगल 0, ये कट चुका है 0, मैं दोबारा से लगा देता हूँ सही, ये इसके ऊपर से जा रहा है ऐसे ऐसे। अब सेकंड में आओ, क्या सिंगल 0 है, हाँ ये रही, ये कट चुकी है, इसको मत देखना हम, ये हाँ है, तो हम इसे लेंगे और हम ये हमने कॉलम में ढूंढा है तो रो काट देंगे। अब देखो अब इसमें कुछ भी नहीं, क्या कहीं और कहीं 0 बचा जो कटा ना हो? अभी तक कोई 0 नहीं बचा। यहाँ पे तो ये सब सारे सभी कुछ कट चुका है, यही बचे हुए हैं बस, इनमें कोई 0 है नहीं। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो हम कहेंगे एज 6 इज नॉट इक्वल टू 7, क्योंकि ये भी 7 है और ये भी 7 है, तो यहाँ भी ये बॉक्सेस ये 7 बनने चाहिए, पर 6 बन रहे हैं, तो 6 इज नॉट इक्वल टू 7, हैंस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम या ऑप्टिमल, आप कुछ भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन जो ऑप्टिमल नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल 2, या ऐसे बोल सकते हैं आप आइट्रेशन नंबर 2, हम टेबल 2 लिखते हैं सीधा इसको, हम यही टेबल ऐसे बनाएंगे। अब तो यही स्टेप चलता रहेगा, कोई वीडियो पॉज करके करना चाहे तो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ये मशीन एंड ऑपरेटर्स, देन ये आएगी M1 M2 M3 M4 M5 M6 एंड न्यू। ठीक है, ऑपरेटर है 1 2 3 4 5 6 एंड डमी। ठीक है, अब देखो, अब इन सभी में से जो बच गए, इनमें सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा 1 है, देखो 1 है सबसे छोटा, तो आपको वही अपनाना है, वही ट्रिक, या फिर कह सकते हो ट्रिक क्या हम कह सकते हैं, वही स्टेप फॉलो करना है जो पिछली बार हमने किया था। कि अब क्या करना है, इसमें से 1 जो है जिन वैल्यू के ऊपर कोई लाइन्स नहीं है उसमें से माइनस कर देंगे, जहाँ ये प्लस के निशान बन रहे हैं वहाँ प्लस कर देंगे। ठीक है, और जहाँ पे लाइन है कोई प्लस के निशान नहीं बन रहे
और उनके नीचे जो वैल्यू उनको एग्जैक्टली लिख देंगे जैसी है। तो 1 - 1 0, 3 - 1 हमारे पास आएगा 2, 5 - 1 4, देन 5 - 1 4। इस 4 के ऊपर लाइन है तो हम इस 4 को एग्जैक्टली लिख देंगे जैसा लिखा हुआ है। देन 4 - 1 3, एंड इस 0 पे लाइन है तो हम यहाँ लिख देंगे 0 एग्जैक्टली। देन यहाँ पे आएंगे अब हम 2 - 1 1, देन 3 - 1 2, 9 - 1 8, देन 4 - 1 3। इस 0 के ऊपर लाइन है तो इसे ऐसे लिख देंगे 0 को। देन 4 - 1 3, एंड देन 0 के ऊपर लाइन है तो ये 0 ऐसे ही आ जाएगा एग्जैक्टली। देन M3, 1 - 1 0, 5 - 1 4, 7 - 1 6, 3 - 1 2। अब मैं थोड़ा फास्ट चलने वाला हूँ, ठीक है। इनमें से 1 माइनस कर दिया। अब 1 के ऊपर हमारी लाइन है तो 1 को एग्जैक्टली लिख देंगे। देन 5 - 1 4, एंड देन 0, 5 - 1 4, 0 के ऊपर लाइन तो 0 को एग्जैक्ट लिख देंगे। देन आएंगे M4, हमारी फेवरेट M4 16 पे। M4 में दिया है, ये देखो इनके ऊपर लाइन है 0 2 3 2, इन्हें एग्जैक्ट लिख देंगे 0 2 3 एंड 2। इसके बाद इस 2 पे प्लस बन रहा है, ये देखो 2 पे प्लस बन रहा है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसमें प्लस कर देंगे। जो हम वैल्यू सभी में से, जो वैल्यू इनमें से माइनस कर रहे हैं जो सबसे छोटी थी वो इसमें प्लस कर देंगे। अब 2 + 1 3, 6 एंड 1, क्योंकि यहाँ प्लस बन रहा है तो यहाँ 1 हो जाएगा। जो अभी सभी में से माइनस कर रहे हैं यहाँ ऐड हो जाएगा। 3 1 6 एग्जैक्ट आ जाएगा, 3 1 6। देन 0 एंड 0 के बाद आएगा हमारे पास 2, क्योंकि 1 के ऊपर प्लस बन रहा है तो 1 1 + 1 2। देन 7 एंड 1, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास प्लस बन रहा है। 4 4 5 6, 4 4 5 6, 4 4 5 6। 0 पे प्लस बन रहा है तो ये हो जाएगा 1 0 1। 0 के ऊपर है लाइन तो यहाँ पे 0 बना तो प्लस हो जाएगा 1। यहाँ पे देखो 5 5 0 0 1, 5 0 0 1। यहाँ पे प्लस बन रहा है और यहाँ पे था क्या, यहाँ पे था 9, ये 9 है 9, तो 9 + 1 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। 5 एंड देन 0 है यहाँ पे तो 0 + 1 हो जाएगा 1, ठीक है। अगेन वही, अब दोबारा से वही प्रोसेस। सिंगल 0 यहाँ नहीं है, सिंगल 0 दूसरी रो में है तो ये पूरा कॉलम कटेगा। थर्ड में आओ, ये कट चुका है, नहीं है, इसमें है, ये रहा, तो हम पूरा कॉलम काट देंगे। देन उसके बाद ये रहा नेक्स्ट रो में ही, तो ये पूरा कॉलम काट देंगे। देन यहाँ पे भी है 0 सिंगल, तो हम यहाँ से पूरा कॉलम काट देंगे। यहाँ पे है 2, यहाँ पे नहीं हो सकता, सिंगल 0 चाहिए मेरे रो में, तो ये 2 है तो यहाँ पे नहीं हो सकता, छोड़ दो। अब हमने रो ऑपरेशन पूरे कर दिया, अब हम आएंगे कॉलम पे। क्या यहाँ पे सिंगल 0 है? नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, अब रो को काट देंगे, ठीक है। अब और देखो कहाँ 0 बनता है, अब सॉरी यहाँ पे हो गया। अब हमारी हो गई है पूरी क्या बोलते हैं उसे, कॉलम ऑपरेशन। अब हमने कॉलम ऑपरेशन भी लगा दिए हैं यहाँ तक पूरे। अब देखो क्या कोई 0 बची हुई है, ये बची हुई है अभी, तो अभी ये बची हुई, तो हम लगाएंगे दोबारा से रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ 0 नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ पे है पर 2 है, तो रो ऑपरेशन यहाँ नहीं लग सकता, छोड़ दो। अब दोबारा कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन लगेगा, ये रही 0 1, ठीक है। जो कट चुकी है उसको नहीं देखना। अब देखो इसमें सिंगल है, 0 है, हाँ है, तो ये पूरी हमारे पास रो कटेगी, क्योंकि कॉलम में हमने ये लगाया, ये हमने कॉलम में लगाया तो ये रो कट जाएगी। अब देखो कितने हैं ये, अब 0 तो नहीं बचा ना, कोई नहीं, कोई नहीं बचा हुआ। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, अभी भी 6, अभी भी 7 नहीं हुए, तो 6 इज नॉट इक्वल टू 7। सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम, या सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है।
तो अब टेबल 3 बनानी पड़ेगी, टेबल नंबर 3। टेबल नंबर 3 बनाएंगे अब हम। अब हम देखेंगे यहाँ ये आएंगी मशीन्स, ये आएंगे ऑपरेटर्स, ठीक है। ये आएगी हमारे पास मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मेरी फेवरेट M4, M5, M6 एंड न्यू। ये हो जाएगी हमारी 01, 02, 03, 04, 05, 06 एंड देन डमी। ठीक है। अब हमें करना क्या है, वही सेम प्रोसेस। अब जिनके ऊपर लाइन नहीं है, जो कटे नहीं है, इनमें देखो सबसे छोटा क्या है, ये बचे हुए हैं, ये है, तो इसमें सबसे छोटा 1 है, 1 सबसे छोटा है 1, तो वही करेंगे। जो बचे हुए इनमें से कर देंगे -1, जहाँ ये प्लस का निशान बन रहा है, जहाँ पे लाइन आपस में मिल रही है, वहाँ ऐड कर देंगे 1, और जहाँ पे ये लाइन है कोई प्लस निशान नहीं बन रहा, उनको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो हम करते हैं फटाफट 0, 2 - 1 1, 4 - 1 3, देन ये हो जाएगा 3 3 3 3 एंड 3 - 1 2, एंड देन 0 के ऊपर लाइन है तो ये 0 एग्जैक्ट 0 हो जाएगा। देन M2 1 प्लस हो जाएगा, इसमें 1 + 1 2, और बाकी पूरी लाइन सेम रहेगी, और यहाँ +1 हो जाएगा, तो 0 + 1 यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 2 2 8 3 0 8 3 0 3 1 3 एंड 1, देन 0 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो 0 4 - 1 3 6 - 1 5 2 - 1 1 1 - 1 0 1 - 1 0 4 - 1 3, एंड 0 के ऊपर लाइन है तो एग्जैक्ट 0 हो जाएगी। 0 के ऊपर लाइन है तो इसे एज इट इज़ लिख देंगे। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ है 0 1 2 1, मैं माइनस कर रहा हूँ यहाँ से, 1 माइनस करने के बाद बोल रहा हूँ, 1 2 1 2 1 1 2 1 2 5 2 5, एंड देन हमारे पास आएगा यहाँ 1 का 1 ही हो जाएगा। देन यहाँ से 3 में प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4, 1 के ऊपर लाइन है तो एग्जैक्ट 1 लिखा जाएगा, इसके ऊपर लाइन गई हुई तो 1। देन आ जाएगा 6 0 2 7 6 0 2 7, देन 1 में प्लस हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा 2। देन हम देखते हैं M6 4 + 1 हो जाएगा 5, एंड उसके बाद सभी पे लाइन है 4 5 4 5 6 1 0 6 1 0, देन 1 + 1 इधर हो जाएगा, 1 + 1 2। अब न्यू मशीन पे देखें तो हो जाएगा हमारे पास, ये था 5, तो 5 + 1 हो जाएगा 6 6 0 0, देन 1 10 5 1 10 5 एंड 2, ये हो जाएगा 1 + 1 2। अब अगेन वही, आप देखो पहले रो देखेंगे, रो में ऐसी रो जिसमें सिंगल 0 है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस पूरी रो को हमने इस रो में से हमने उठाया तो हम पूरा कॉलम कट कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं इसमें नहीं, ये कट चुका है, इसमें नहीं है, हाँ इस वाले में है, इसमें हमारे पास 0 है, और हमने ये रो में उठाया तो हम पूरा कॉलम कट करेंगे। देन इसमें हमारे पास 2 0 हैं तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे है 1 0, तो ये पूरा हमारा कॉलम कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 0 हैं तो इसे इग्नोर कर देंगे, हमें सिंगल 0 चाहिए रो में। रो ऑपरेशन कंप्लीट, अब हम कॉलम पे आएंगे, नहीं यहाँ पे 2 0 है कॉलम में, इसे छोड़ दो। यहाँ पे 1 0 है तो हम इसे लेंगे,
और सिंस कॉलम में से उठाया तो रो काट देंगे। अब देखो यहाँ पे 2 है, ये नहीं आ सकता, यहाँ पे 1 है, तो मैं इसे उठाऊंगा और ये पूरी रो कट जाएगी क्योंकि कॉलम में से उठाया था हमने। अब हमने कॉलम ऑपरेशन भी लगा दी, इसके बाद लग नहीं सकते, तो दोबारा रो ऑपरेशन लगाएंगे। ये देखो 0 बचे हुए हैं अभी, यहाँ पे 0 नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ पे है पर रो ऑपरेशन लग नहीं सकता, 2 0 हैं, तो रो ऑपरेशन खत्म, छोड़ो। अब दोबारा कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। क्या कॉलम लग सकता है? कॉलम लग सकता है। देखो ये देखो सिर्फ एक ही 0 है, तो हम इसे उठाएंगे और सिंस कॉलम में उठाया तो रो कट कर देंगे। ठीक है, सारे 0 कट गए ना, कुछ रहा तो नहीं? नहीं। अब कितने बचे हैं? तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, अभी भी 6 है, अभी भी 7 नहीं हुए, तो 6 इज नॉट इक्वल टू 7, हैंस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम या नॉट ऑप्टिमल, सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है। अब हमें टेबल 4 बनानी पड़ेगी। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जिसमें काफ़ी लेंदी होता है, कंसेप्ट तो हमें पता होता है कि यही दोबारा से रिपीट होंगे, पर वो थोड़े से लेंदी होते हैं। ठीक है, टेबल 4 हमारे पास बनेगी। अब आई थिंक क्या पता ये लास्ट टेबल हो, इसमें 7 हमारे इक्वल हो ही जाएं, कोई पता नहीं, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद ये लास्ट टेबल है, इसमें हो जाने चाहिए। तो यहाँ आएगी मशीन एंड ऑपरेटर, ये हो जाएगा M1 M2 देन M3 M4 M5 M6 एंड न्यू, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड देन हमारे पास आएगा डमी। अब हमें करना क्या है? देखो इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा 1 है अभी भी, तो हम वही सेम, तो यहाँ पे 0, क्योंकि 0 के ऊपर लाइन तो एग्जैक्ट लिख देंगे, तो 1 - 1 0, 3 - 1 हो जाएगा 2, 3 - 1 2, 3 के ऊपर लाइन गई हुई है तो एग्जैक्ट 3 लिख देंगे, 2 - 1 1, देन हमारे पास आएगा 0 के ऊपर लाइन है तो हम इसे एग्जैक्ट 0 लिख देंगे। देन M2 में हमारे पास आएगा, देखो एग्जैक्ट आएगा 2, इसके ऊपर लाइन है तो 2 - 1 हो जाएगा 1, देन हमारे पास आएगा 8 - 1 7, देन हमारे पास आएगा 3 - 1 2, देन हमारे पास आएगा 0, 3 - 1 हो जाएगा 2, एंड देन 1 के ऊपर लाइन गई हुई है तो एग्जैक्ट हो जाएगा 1, देन ये आएगा 0, 3 - 1 हो जाएगा 2, 5 - 1 हो जाएगा 4, 1 - 1 होएगा 0, वही हो जाएगा 0, और 2 एंड 0, 0 2 एंड 0, ये हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 1, ये हो जाएगा 0 देन 2 देन 5 - 1 हो जाएगा 4 एंड देन 1। उसके बाद है हमारे पास ये देखो 4 के ऊपर प्लस बना हुआ है तो ये हो जाएगा 4 + 1 5, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 6 0, देन हमारे पास जाएगा 2 + 1 अगर बैकग्राउंड में शोर आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसका, मैं इसको 10 बार चुप करा चुका हूँ प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, 5 M5 में आएगा 5, फिर ये हो जाएगा 1 6 0, 2 + 1 हो जाएगा 3, देन हो जाएगा 1 2 + 1 3, देन 1, देन 2 + 1 हो जाएगा 3, देन M6 में आएगा 5 + 1 हो जाएगा 6, देन हमारे पास जाएगा 4 5 एंड 6, देन जाएगा 1 + 1 हो जाएगा 2, देन होएगा 0 एंड 2 + 1 हो जाएगा 3, देन एग्जैक्टली 6 + 1 हो जाएगा 7 0, देन आएगा 0 1 0 1, 10 + 1 11, देन हो जाएगा 5 एंड देन 2 + 1 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सेम टू सेम वही करना है। अब देखो 0 यहाँ पे नहीं है सिंगल, यहाँ पे सिंगल नहीं है, यहाँ पे सिंगल 0 है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और पूरा के पूरा ये कॉलम कट जाएगा। अब यहाँ पे नहीं है सिंगल 0, यहाँ सिंगल नहीं है,
यहाँ पे सिंगल ज़ीरो है, तो ये वाला हमारा पूरा के पूरा ये कॉलम कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 ज़ीरो है, ये नहीं है, तो अब आएंगे कॉलम में। क्या सिंगल ज़ीरो नहीं है? सिंगल ज़ीरो यहाँ है, तो हम यहाँ लेंगे इसे और पूरा रो कट कर देंगे। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिंगल ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, इसे उठाएंगे और पूरा हमारा रो कट जाएगा। ठीक है, अभी ज़ीरो बचे हैं, ये बचे होगा, ये बचे हैं, ये ज़ीरो तो काफ़ी पड़े हैं। तो अब हमें क्या देखना है, अब हम दोबारा से रो ऑपरेशन लगाएंगे। रो ऑपरेशन नहीं लग सकता, 2 ज़ीरो नहीं लग सकता, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे 2 ज़ीरो नहीं लग सकता। अब आ जाओ कॉलम ऑपरेशन में, रो तो लग नहीं सकता, कॉलम ऑपरेशन में 3 ज़ीरो नहीं लगेगा, यहाँ पे ज़ीरो है नहीं, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 ज़ीरो पड़े हुए, ये कट चुका है। ये कट चुका है, तो यहाँ पे ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है नहीं, 2 ज़ीरो है। अब देखो, अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन बन जाए, ज़ीरो पड़े हुए हैं, ना रो ऑपरेशन लगा सकते ना कॉलम ऑपरेशन लगा सकते, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन यहीं सोल्व है। यहाँ पे मैं रो ऑपरेशन लगा नहीं सकता क्योंकि एक से ज़्यादा ज़ीरो, यहाँ लगा नहीं सकता एक से ज़्यादा ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो है नहीं, यहाँ पे 2 ज़ीरो, रो ऑपरेशन लगेगा नहीं। कॉलम देखो, यहाँ पे एक से ज़्यादा ज़ीरो नहीं लगेगा, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे 2 ज़ीरो है, नहीं लग सकता, यहाँ पे भी 2 ज़ीरो है, तो कॉलम ऑपरेशन भी नहीं लग सकता। ना आप रो लगा सकते हो ना आप कॉलम लगा सकते हो। अब करना क्या है, अब आपको अपने दिमाग का यूज़ करना है। कैसे? देखो, ऑपरेटर नंबर 1 को हम मशीन 1 दे सकते हैं, मशीन 3 दे सकते हैं, मशीन 4 दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम इसे कौन सी दें, हम ऑपरेटर नंबर 1 को मशीन 1 दे देते हैं क्योंकि मशीन 1 किसी और को नहीं दी हुई, तो ऑपरेटर 1 को हमने मशीन 1 दे दी, तो अब हम मशीन 1 किसी और को नहीं दे सकते क्योंकि ऑपरेटर 1 के लिए मशीन 1 बुक है। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से हम इसे कॉलम वाइज काट देंगे कि अब मशीन 1 किसी और को नहीं मिलेगी। सॉरी, मशीन 2 ऑलरेडी एलोकेटेड है 5th को, मशीन 3 हमारे पास आ सकती है इसके पास, डमी के पास, तो मशीन 3 हम देंगे डमी को। ठीक है, हमारी मशीन 3 एलोकेट हो चुकी है। मशीन 3 हम ऑपरेटर 1 को भी दे सकते थे, पर ऑपरेटर 1 को हमने मशीन 1 दे दी। आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो इसे मशीन 1 दे दो, चाहे इसे मशीन 3 दे दो, पर आप प्रेफरेंस ये दो जो पास में हो ना वो दो। तो मशीन 3 हमने एलोकेट कर दिया, अब किसी और को नहीं मिलेगी तो हमने काट दिया कि अब मशीन 3 किसी और को नहीं मिलेगी। मशीन 4 ऑपरेटर 1 को मिल चुकी है, ऑपरेटर 2 को कोई मशीन नहीं मिली अभी तक। देखो, ऑपरेटर 2 को नहीं मिली, ऑपरेटर 3 को मिल चुकी है, 4 को मिल चुकी है, 5 को मिल चुकी है, 6 को मिल चुकी है और 7 को मिल चुकी है। ऑपरेटर 2 को नहीं मिली है, और कौन सी मशीन खाली है, 1 दे दी, 2 दे दी, मशीन 3, मशीन 4 खाली है। देखो, तो हम ऑपरेटर 2 को मशीन 4 देंगे, ये हम पूरी काट देंगे। मैंने किया क्या, ना रो लग रहा था ना कॉलम लग रहा था, तो हमने अपने दिमाग से जो हमें खाली दिखा उसको मशीन पकड़ा दी। यहाँ पे हमने ऑपरेटर 1 को ये मशीन पकड़ा दी, 2 को हमने 4 मशीन पकड़ा दी, जहाँ पे 0 है मतलब वो मशीन दे सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 7 हो गए होंगे ये। जब हमारा रो ऑपरेशन मैच नहीं कर रहा होता, हम ये देखते हैं कि रो ऑपरेशन नहीं लगा सकते, ना ही कॉलम लगा सकते हैं, तो 99% केस में हम हमारे दिमाग से जब ये करते हैं तो मैच हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हम कहेंगे 7 इज इक्वल टू 7, हैंस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। अब हमें करना क्या है, हमें निकालनी है इसकी कॉस्ट। अब हम निकालते हैं इसकी कॉस्ट, तो हम निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम यहाँ लिखेंगे पहले ऑपरेटर, हम लिखेंगे मशीन अलॉटेड, कौन सी मशीन उसे दी, एंड रेदर मैं लिखता हूँ इसे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ये होगा स्टेटमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि हमें क्वेश्चन में टाइम दिया, कॉस्ट नहीं दी, सॉरी, टाइम आएगा यहाँ, स्टेटमेंट ऑफ टाइम। उसके बाद हमारे पास आएगा टाइम। ऑपरेटर थे हमारे पास 1 2 3
4 5 6 एंड डमी। डमी मत छोड़ देना, डमी को भी ऐड किया था हमने। ऑपरेटर 1 को कौन सी मशीन अलॉट की हमने? ऑपरेटर 1 को मशीन 1 दी है, ऑपरेटर 1 को मशीन 1। ऑपरेटर 2 को हमने दी है मशीन 4, मशीन 4। एंड ऑपरेटर 3 को हमने दी है मशीन न्यू, ऑपरेटर 3 को दी है न्यू मशीन, तो हम लिखेंगे यहाँ न्यू मशीन। एंड ऑपरेटर नंबर 4 को, ऑपरेटर नंबर 4 को हमने दी है 5th मशीन, ऑपरेटर नंबर 4 को हमने दी है 5th मशीन, 4th को दी है 5th मशीन। तो ऑपरेटर नंबर 4 को दी है 5th मशीन, और ऑपरेटर नंबर 5th को, ऑपरेटर नंबर 5th को दी है मशीन 2, ऑपरेटर नंबर 5th को दी है मशीन 2। एंड ऑपरेटर नंबर 6th को हमने, हमारे ऑपरेटर नंबर 6th को दी है मशीन 6। एंड डमी को हमने दिया है, डमी को दी है मशीन 3। ये देखो, कहीं कोई मशीन किसी को दो बार तो एलोकेट नहीं होगी। मशीन 1 है, 4 5 2 6 और 3, हाँ सभी मशीन अलग अलग मिली इन्हें। कहीं ऐसा ना हो कहीं M5 इसे भी दे दियो, M5 इसे भी दे दियो, कहीं एक ही मशीन 2 बंदों को एलोकेट हो गया, ऐसा ना हो। नहीं, सभी को अलग अलग है, मतलब आंसर हमारा ठीक आने वाला है। अब देखो, ओके, अगर हम ऑपरेटर 1 को मशीन 1 दे तो टाइम कितना है? ऑपरेटर 1 को मशीन 1 दे तो 2, ऑपरेटर 2 को मशीन 4, ऑपरेटर 2 को हम देते हैं मशीन नंबर 4, तो ये आएगा 3। ऑपरेटर नंबर 3 को दें नई मशीन, ऑपरेटर नंबर 3 को दें न्यू मशीन, तो 1। देन उसके बाद ऑपरेटर नंबर 4 को मशीन 5, ऑपरेटर नंबर 4 को हम देंगे मशीन नंबर 5, तो आएगा 3। ऑपरेटर नंबर 5 को देंगे मशीन 2, ऑपरेटर नंबर 5 को देंगे मशीन 2 जो कि है 3। ऑपरेटर नंबर 6 को मशीन 6, ऑपरेटर नंबर 6 को हम देंगे मशीन 6 जो कि आएगा 1। एंड डमी को देंगे M3। ये देखो, यहाँ पे हमारे पास डमी है नहीं और डमी की वैल्यू 0 है, यहाँ पे है डमी है और उसकी वैल्यू 0 है, तो मैं कहूँगा डमी से M3 पे आएगा 0। तो हमारे पास जो टोटल टाइम आएगा वो टाइम हमारे पास कितना आएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12 और 1 13। ये हमारे पास हो जाएंगे 13 आवर्स। ठीक है, देखो सही हमारा 13 आवर्स आने चाहिए। देखो हमारे पास आ रहा है 13 आवर्स। तो क्या मशीन, नई मशीन से रिप्लेस करने में फ़ायदा है, नई मशीन लाने में फ़ायदा है? नई मशीन अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास टाइम हो जाएगा 13 आवर्स, और अगर हम नई मशीन नहीं लगाते, पुरानी मशीन में ही चलाते हैं, तो हमारे पास टाइम था 17 आवर्स। ऑब्वियसली साफ है कि नई मशीन लगाने से टाइम 13 आवर्स पे पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब नई मशीन लगाने से टाइम कम हो जाएगा। नई मशीन लगाने से टाइम कम हो जाएगा, टाइम कम होगा तो कॉस्ट बचेगी। इसका मतलब नई मशीन लाने में फ़ायदा है, नई मशीन लगाओ। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें एक और पॉइंट भी था शायद, वेट सेकंड, जस्ट वेट अ सेकंड। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइज सुन रही है तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, देखो हमसे साथ के साथ ये भी मांगा गया है कि हाउ द ऑपरेटर्स बी री एलोकेटेड टू द मशीन आफ्टर रिप्लेसमेंट। अगर हम नई मशीन लगा दें तो बताओ आप कौन से ऑपरेटर को कौन सी मशीन दोगे? ये हम कर चुके हैं। ये देखो, अगर हम नई मशीन लगाएंगे तो ये ऐसे ऐसे हम मशीन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा थर्ड पॉइंट था, ये थर्ड पॉइंट था, या फिर मैं कह सकता हूँ कि सी वाला पॉइंट था। ठीक है, ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, ये दोनों पॉइंट एक कह सकते हो मिले हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये कह रहा है कि बताओ नई मशीन लाने में फ़ायदा है या नहीं, और ये कह रहा है कि बताओ कौन सा ऑपरेटर कौन सी मशीन चलाएगा। तो हम कह रहे हैं नई मशीन लाने में फ़ायदा है, क्योंकि टाइम जो है 17 आवर से 13 आवर से पहुंच जाएगा, और हम जो है ये मशीन्स ऐसे देंगे, इसको ये वाली, इसको ये वाली, इसको ये वाली। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बता दिया है कि असाइनमेंट में हमें करना क्या है। अब आप एक काम कीजिए, आप जो है अपनी बुक में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन उठाइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए।
ठीक है, सेम यही कंसेप्ट, जब तक आप ये स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, आप जब तक ये स्टेप को रिवाइज नहीं करेंगे अगेन एंड अगेन, आप कम से कम भी 2 से 3 बार इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको दिमाग में याद नहीं होंगे। ठीक है, तो चलो आई होप वीडियो पसंद आई है आपको, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के इलस्ट्रेशन कवर करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपके दोस्त कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, CA CMA में है और उसको एप्लीकेबल है, CMA में तो एप्लीकेबल है, CMA इंटर और CMA फाइनल दोनों में एप्लीकेबल है, उसको शेयर कर देना। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।